मलूक जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ क्योंकि दो शर्तें देखिए आपने सीधी रख दी थी। पहली ये कि माफी मांग ली जाए, और दूसरा आपने कहा था कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार अगर मायावती को लाया जाता है, दिसंबर में ही आपने बयान दिया, अगर बीएसपी साथ नहीं आई तो बीजेपी जीत जाएगी। होने क्या वाला है? आप साथ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कहां पेच फंसा है? अर्पिता जी, एक तो आपने अच्छी बात कही है कि यूपी की चर्चा होनी चाहिए, सपा और बसपा की चर्चा होनी चाहिए। तो असली बात तो यही है कि 2024 का रास्ता यूपी से निकल के जाता है, और यूपी में कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है समाजवादी पार्टी के बगैर और हमारे बगैर। अगर हम 2022 का आंकड़ा सामने लाएं तो 40-41% जो समाजवादी के साथ जो गठबंधन थे उनकी वोट थी, 4-3-4% कांग्रेस की थी, 13.5% हमारी थी, और तो मिलते ही 57-58% वोट इकट्ठा हो जाता है। तो अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता, खास करके जो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, वो अखिलेश वखिलेश कह के बात करेंगे, और जो हमको भी हमारे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में विधायकों को तोड़ के ले जाएंगे, छीना झपट्टा करके ले जाएंगे, डांका डाल के ले जाएंगे, चोरी करके ले जाएंगे। तो अब वो समय आया है कि हम अपनी ताकत को दिखा सकें और बता सकें और वास्तविकता देश के सामने ला सकें। जहां तक बात है कांग्रेस की, कांग्रेस इस विपक्ष में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में हम तो है नहीं, सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी कांग्रेस की बैठती है कि आज वो, जिनके बगैर, यूपी के बगैर देश इनका नहीं है, और यूपी समाजवादी के बगैर और हमारे बगैर कुछ नहीं है, तो आज कांग्रेस की जिम्मेदारी बैठती है वो आगे बढ़े और किस तरह समावेश करें। आज जैसे मैं आज सुबह देख रहा था, खड़गे साहब का बयान आया कि कांग्रेस ने देश की सारी 545 सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है। अरे तुम राष्ट्रीय पार्टी, देश की विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, क्या बोल रहे हो? 545 नहीं है, 543 है। आर्टिकल 331 के तहत 2 सीट वो एंग्लो इंडियन की होती हैं। तुम क्या बोलने जा रहे हो? दूसरा, तुमने सारी 543 मान लें, क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है मान लें, 331 आर्टिकल का ध्यान नहीं है मान लें, तुमने सारी पर तैयारी कर दी, तो यूपी में तुम क्या हो बगैर समाजवादी पार्टी के बगैर, हमारे बगैर क्या हो तुम? कैसे तुम लड़ोगे? तो फिर तो ये बीजेपी के जो लोग, जिनको आप भी कई बार बॉल डाल के देते हैं तो गद्दा मार के छक्का मारते हैं और हमें गुगली में फंसा देते हैं, तो आप फिर तो ये ठीक ही कहते हैं कि ये घमंडिया है कांग्रेस वाले, और फिर तो ये ठीक ही कहते हैं। मलूक जी, तो अभी क्या है कि मलूक जी देखिए, कांग्रेस पार्टी तो अप्रोच कर ही रही है ना। कांग्रेस पार्टी तो हाथ जोड़ के बार बार कह रही है कि बीएसपी को साथ आ जाना चाहिए, बीएसपी को साथ, मुस्लिम और दलित वोट जो है गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए, उन्हें चिटकने देना चाहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी तो अड़ी हुई है ना। समाजवादी पार्टी कह रही पहले क्लियर कर दीजिए कि आप बीएसपी को साथ ला रहे हैं कि नहीं आ रहे। क्या होगा फिर? आप जाएंगे जब ऐसे में, जब समाजवादी पार्टी की तरफ से ये सवाल उठा दिया गया कि मायावती पर भरोसा किया जाए ना किया जाए, कौन लेगा गारंटी? अर्पिता जी, मैं प्लीज सुनना, वो जो कह रहे हैं वो एज्यूमिंग बेस पे, अभी हमारे जो समाजवादी के आशुतोष जी बैठे उन्होंने साफ कर दिया, मैं भी साफ कर रहा हूं। एज्यूमिंग करी हुई जो बातें हैं उन पे नहीं जाना चाहिए। कुमारी बहन मायावती जी का बयान ये भी था कि राजनीति में कोई भी संभव है, किसी की भी कहीं भी जरूरत पड़ सकती है, तो आप भी हमारी लड़ाई क्यों कराना चाहते हो, ये समझ नहीं आ रहा। खैर, दूसरा, आज बकायदा मायावती ने ट्वीट किए एक के बाद एक। उन्होंने ये भी कह दिया कि कौन कहां बैठक करने जाया करता था। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि उन पर भरोसा कौन करेगा, कौन लेगा गारंटी? सर, ये मेरे शब्द तो है नहीं, ये अखिलेश यादव ने अपने स्वतः खुद के मुंह से बोले हुए शब्द है। देखिए ये 3-4 दिन पहली भी बात है, 3-4 दिन पहली बात है, और हमारा दोनों को मिलते ही देश में तूफान आता है। शुरू में माननीय मुलायम सिंह जी और काशीराम जी जब सब साफ हो गया था पिछली बार। अर्पिता जी खत्म कर रहा हूं, अर्पिता जी खत्म कर रहा हूं ना। हाँ। देखिए, मैं आपके सामने बैठा हूं, नहीं मिलते तो मैं एमपी नहीं होता। अभी क्या है कि देश में झटका लगने की स्थिति है, इसलिए हमको सारे लोग सब चारों तरफ की शक्तियां लग के लड़ाना चाहती हैं। प्लीज इसे बंद करो। एक चीज पे लेकर के आते हैं, कांग्रेस की जिम्मेदारी बैठती है। अगर वो इकट्ठे लड़ना चाहती है तो समाजवादी पार्टी को कहें, अखिलेश पखलेश कह दी थी गलती है, उसे माफी मांगे। हमारे विधायक तोड़ के ले गए, डांका डाल के ले गए, हमसे माफी मांगे। और अगर दलित चेहरा वो ढूंढ रहे हैं तो दलित चेहरा देश में मायावती जी से बड़ा कौन है अम्बेडकर के बाद, जिसको प्रधानमंत्री कुल मिलाकर आपकी कोई भी नाराजगी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है।
अखिलेश यादव ये कह दें कि मायावती पर भरोसा नहीं कर सकते, कौन गारंटी लेगा, तब भी ये पुरानी बात है। मायावती ट्वीट करके बार बार ये कहें कि ये किनसे मिली भगत है इनकी, वो भी कोई बात नहीं है। यानी समाजवादी पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस पार्टी को आगे आना चाहिए। आप सीधा से यही कह रहे हैं ना? देखिए कोई भी चीज कब होगी, कैसे होगी, राजनीति संभावनाओं का खेल है। कभी भी किसी को भी जरूरत पड़ सकती है। आप और हम टेलीविजन पे बैठ के जो करेंगे, जो देश के राष्ट्रीय नेता, जब जरूरत पड़ेगी तो सब अपने आप देश के लिए सोचेंगे, देश की जनता के लिए सोचेंगे, गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के लिए सोचेंगे। 100% वो कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ